मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम CSF के बारे में बात करेंगे। CSF मतलब कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये बहुत ज़्यादा इससे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसमें हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। फंक्शन ऑफ CSF क्या होता है, पर्पस ऑफ कलेक्शन CSF क्या होता है, हर एक चीज़ के बारे में हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। वीडियो दोनों में रहेगा ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि कोई भी डाउट ना रहे आपको इस वीडियो से रिलेटेड, CSF से रिलेटेड। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आपने यूरिन एग्जामिनेशन और स्टूल एग्जामिनेशन के बारे में नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में आप जाकर के पढ़ सकते हैं। मैंने उसमें पूरा फिजिकल केमिकल सब के बारे में बात किया हुआ है, तो आप जाकर ज़रूर चेक करिएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं CSF को। सबसे पहले हम CSF की डिफिनीसन के बारे में जानेंगे कि क्या होती है, CSF क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच सर्कुलेट्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स, यानी कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है यह ब्रेन और रीढ़ की हड्डी यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें ये परिवहन करता है। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है यह ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इन दोनों में यह परिवहन करता है, इन दोनों के बीच में यह परिवहन करता है। Every day about 600 ml of the CSF are produced, यानी कि हर दिन लगभग 600 मिलीलीटर CSF का उत्पादन होता है ह्यूमन बॉडी से। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो एक ह्यूमन बॉडी होती है उसमें से 600 ml का उत्पादन डेली होता है CSF का। इट इज़ क्लियर कलरलेस लिक्विड। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है यह एक स्पष्ट और रंगहीन द्रव्य होता है। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है यह कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता है। बात करेंगे फंक्शन ऑफ CSF के बारे में। हम जानेंगे कि जो CSF होता है वो किस तरह से वर्क करता है, हमारे माइंड को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को किस तरह से सुरक्षित रखता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो दिस फ्लूइड्स प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर द शॉक्स एंड इंजरीज। जो CSF होता है यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको झटकों और चोटों से बचाता है। जो CSF का फ्लूइड होता है यह ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को किसी भी चोट से या फिर किसी भी झटके से बचाता है। न्यूट्रिशन, दिस फ्लूइड सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द टिश्यूज ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो CSF होता है यह फ्लूइड जो CSF होता है यह सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द टिश्यूज ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो फ्लूइड होता है यह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊतकों को, टिश्यूज को पोषण प्रदान करता है। मतलब कि अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो इसके फंक्शंस होते हैं CSF के, इसके दो फंक्शन होता है, पहला प्रोटेक्शन और दूसरा न्यूट्रिशन। जो प्रोटेक्शन होता है इसका कार्य क्या होता है कि यह ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को झटकों चोटों से बचाता है, और दूसरा कार्य होता है न्यूट्रिशन, जो कि ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड के ऊतकों को, टिश्यूओं को न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। हम बात करेंगे पर्पस ऑफ CSF कलेक्शन, यानी कि जो CSF कलेक्शन किया जाता है, CSF का सैंपल लिया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इट इज़ यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस, यानी कि इसका उपयोग जो होता है वो मेनिंजाइटिस की निदान में किया जाता है, यानी कि मेनिंजाइटिस जैसे बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। आल्सो यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग सम इन्फ्लामेटरी डिसीजेस, कुछ इन्फ्लामेशन संबंधी बीमारियों को पहचान करने के लिए उपयोगी होता है। जो CSF का होता है कलेक्शन किया जाता है या कुछ इन्फ्लामेटरी डिसीजेस को भी पहचान करने के लिए किया जाता है। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अ वायरस इन्फेक्शन एज द रेबीज वायरस, जैसे कि रेबीज वायरस के रूप में वायरस संक्रमण को पहचानने के लिए भी CSF को कलेक्शन किया जाता है। अब हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ CSF में रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें 3 ट्यूब्स होती हैं, 3 टेस्ट ट्यूब होती हैं, सिरेंज होती है और बैंड। CSF कलेक्शन शुड ऑलवेज बी डन बाय परफेक्ट इंडिविजुअल इन अ ड्राई क्लीन ऑपरेटिंग रूम, यानी कि जो CSF हमेशा स्वच्छ और सूखे ऑपरेशन थिएटर में एकत्र किया जाना चाहिए और इसे सही व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कि जब
CSF का जो ऑपरेशन होता है, इसे जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं उन्हीं के थ्रू हमेशा किया जाना चाहिए और ये हमेशा एक सूखे, ड्राई और क्लीन वाले रूम में किया जाता है ऑपरेशन। फर्स्ट द पेशेंट डाउन इन द कंफर्ट पोजीशन ऑन द बेड। सबसे पहले मरीज को बिस्तर में आरामदायक स्थिति में लिटा दिया जाता है, यानी कि जिसका CSF का कलेक्शन करना होता है उस पेशेंट को आरामदायक स्थिति में उसे लिटा दिया जाता है। जैसे कि समझ में आप देख रहे हैं कि जो पेशेंट है वो लेटा हुआ है आरामदायक स्थिति में और उसमें से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू और उसमें से CSF फ्लूइड को निकाला जा रहा है। जैसे कि नाउ डिसाइडेड विच इन एरिया नीड्स टू बी पंचर्ड एंड थ्रोली क्लीन्ड। अब यह तय करें कि किस क्षेत्र में छेद करना है और उसे अच्छी तरह से साफ करना है। यानी कि जब डिसाइड हो जाता है कि यहाँ पर से ऑपरेशन करना है तब वहाँ पर क्लीन किया जाता है, उसको सफाई की जाती है। Insert the needle into the third और fourth vertebral column now। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कहाँ पर निडल को इंजेक्ट किया जाता है, कौन सी वर्टिब्रल कॉलम में इंजेक्ट किया जाता है निडल को। तो हमेशा थर्ड और फोर्थ वर्टिब्रल कॉलम में इंजेक्ट किया जाता है निडल को। पुट द बैंडेज ऑन द पंचर साइड आफ्टर कलेक्शन, यानी कि जब कलेक्शन कर लिया जाता है तब उस स्थान पर बैंडेज की लगा दिया जाता है, यानी कि पट्टी कर दी जाती है जहाँ पर से CSF फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है। अब हम बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF के बारे में, यानी कि जो CSF है इसका फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। CSF इज अ ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस। जो CSF फ्लूइड होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये पारदर्शी होता है और रंगहीन होता है, यानी इसमें कोई भी कलर नहीं होता है या कलरलेस होता है। इफ़ CSF चेंजेस द कलर दे आर मे बी रीज़न बिहाइंड इट, यानी कि यह CSF का रंग बदलता है तो इसका कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे कि जो CSF फ्लूइड होता है हमेशा कलरलेस होता है, अगर इसमें कोई भी कलर आ रहा है तो इसका ना कुछ कारण है, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिसीज़ हुई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से CSF का जो फ्लूइड कलर है वो चेंज हो रहा है। येलो CSF इन जॉइंटिस है, अगर जो CSF फ्लूइड है वह येलो कलर से दिख रहा है, येलो कलर का दिख रहा है, पीला कलर का दिख रहा है, मतलब उसमें कि जॉइंटिस है, उस पेशेंट को जॉइंटिस है। रेड CSF ड्यू टू RBC, अगर जो CSF फ्लूइड है वो रेड कलर का है तो उसमें RBC प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम होता है 90 से 150 ml तक। कलर होता है कलरलेस होता है, इसका pH जो होता है वो 7.3 से 7.4 तक होता है। अपीयरेंस क्लियर लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि हमेशा क्लियर साफ और लिक्विड फॉर्म में होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.003 से 1.008 तक इसकी जो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपका कैसा लगा एंड थैंक यू।